कहते हैं जोड़ी आसमानों में बनती है। भारत में आज भी बड़ी संख्या में अरेंज मैरिज होती है, जिसमें माता पिता अपने बच्चों के भाग्य का फैसला करते हैं कि वो अपनी जिंदगी किसके साथ बिताएंगे। कई साल पहले एक बड़े बिजनेसमैन ने भी ऐसे ही अपने बेटे के भाग्य का फैसला किया था, जो आज परफेक्ट साबित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की। चलिए आज आपको सुनाते हैं इनकी लव स्टोरी, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। नीता अंबानी एक गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती है। नीता के परिवार में संगीत और शास्त्रीय नृत्य को काफी पसंद किया जाता रहा है और उनके परिवार में संगीत और नृत्य काफी मायने रखते हैं। नीता की माता एक प्रख्यात गुजराती लोक नर्तक थी। नीता जब केवल 8 साल की थी, तभी से उनकी मां ने उन्हें नृत्य सिखाना शुरू कर दिया। नीता ने बचपन से ही नृत्य में अपनी गहरी रुचि दिखाना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वह भरतनाट्यम की एक कुशल नृत्यांगना बन गई। नीता पूरे गुजरात में अलग अलग समारोहों में भरतनाट्यम प्रस्तुत किया करती थी। एक ऐसे ही कार्यक्रम में धीरू भाई ने नीता को भरतनाट्यम करते हुए देखा। नीता के इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्य से धीरू भाई काफी प्रभावित हुए। धीरू भाई ने देखा कि नीता न केवल शानदार नृत्य कर रही है, बल्कि उनके सौंदर्य में भारतीय परंपरा की झलक है। धीरू भाई ने नीता के इस नृत्य को बिड़ला मातोश्री में देखा था। नीता ने जब अपना नृत्य समाप्त कर लिया, तो धीरू भाई ने कार्यक्रम के आयोजक से नीता के बारे में जानकारी ली। यही नहीं, धीरू भाई ने नीता का टेलीफोन नंबर लिया और उनसे जुड़े अन्य ब्यौरे अपने साथ ले गए। अगले दिन धीरू भाई ने नीता के घर फोन लगाया और नीता ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ। ये सुनते ही नीता ने रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दिया। फोन की घंटी फिर बजी। नीता ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ, क्या मैं नीता से बात कर सकता हूँ? इस पर नीता ने कहा, आप धीरू भाई अंबानी हैं, तो मैं एलिजाबेथ टेलर। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। एक बार फिर से फोन बजा और इस बार फोन नीता के पिता ने उठाया और बात करने के बाद नीता से कहा, विनम्रता के साथ बात करना, क्योंकि फोन पर वाकई में धीरू भाई अंबानी है। नीता ने फोन लिया और कहा, जय श्री कृष्ण। धीरू भाई ने कहा, मैं आपको अपने ऑफिस में आने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, और फोन रख दिया। धीरू भाई ने नीता से पूछा था, क्या आप मुकेश से मिलना चाहोगी? अपने पापा के साथ पहुंची नीता और धीरू भाई आमने सामने बैठे। धीरू भाई ने नीता से पूछा, तुम क्या करती हो? तो जवाब मिला, मैं पढ़ाई करती हूँ। फिर दूसरा सवाल, तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है? नीता ने जवाब दिया, डांसिंग और स्विमिंग। धीरू भाई का अगला सवाल था, क्या तुम मेरे लड़के मुकेश से मिलना चाहोगी? इसके बाद नीता उनके घर पहुंची। दरवाजा खुला तो सामने से सफेद शर्ट और काली पैंट पहने एक शख्स ने दरवाजा खोला। उन्होंने नीता की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, मैं मुकेश हूँ। नीता के मुताबिक उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े शख्स उनके सामने खड़े हैं। मुकेश से 6वीं या 7वीं मुलाकात के बाद भी वो कंफर्ट महसूस नहीं करती थी। उन्होंने सोच लिया था कि आगे का फैसला वे पढ़ाई पूरी होने के बाद ही लेंगी। एक बार नीता और मुकेश कार से मुंबई के पेडर रोड से निकले। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे और रोड ट्रैफिक ज्यादा था। जब कार एक सिग्नल पर रुकी, तभी मुकेश ने फिल्मी अंदाज में नीता से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नीता ने शर्माते हुए चेहरा नीचे कर लिया और मुकेश से गाड़ी चलाने को कहा। सिग्नल खुल चुका था और पीछे से कई गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी, लेकिन मुकेश ने कहा, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी तब तक मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। इस बीच रोड पर ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन रहे थे। तब नीता ने जवाब दिया, यस, आई विल।